दोस्तों, झारखंड के लाखों छात्रों का स्कॉलरशिप जो है वो अभी तक नहीं आया है। राज्य सरकार का कहना है जो 60% पैसा केंद्र से आता है, वो अभी तक नहीं मिला है, जिसकी वजह से छात्रों का भविष्य जो है वो अंधकार में है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप पर निर्भर रहते हैं। बहुत सारे बच्चे तो लोन लेकर अपना कोर्स पूरा कर रहे हैं और वे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि उनका स्कॉलरशिप का पैसा जो है वो कब आएगा। और कुछ छात्र तो हमको मैसेज करके बोल रहे हैं कि स्कॉलरशिप नहीं आएगा तो हमको पढ़ाई छोड़ना पड़ेगा। राज्य सरकार अपनी गलती केंद्र सरकार के ऊपर डालती है और केंद्र सरकार जो है वो अपनी गलती राज्य सरकार के ऊपर डालती है, जिनके वजह से बीच में जो है वो बच्चा कुचला जा रहा है। अब सवाल ये है कि गलती किसकी है, राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की? तो आइए दोनों पक्षों को सुनते हैं। सर, लगातार स्कॉलरशिप छात्रों को नहीं मिल रहा है। राज्य सरकार बोलती है कि 60% केंद्र से आने वाला है जो नहीं आया है, उसके कारण भी छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। नहीं देखिए ये अपना हर नाकामी को केंद्र सरकार पर थोपती है। देखिए मैं भी सरकार में था। भारत सरकार जो भी पैसा भेजती है तो मान लो फर्स्ट अलॉटमेंट भेजा तो उसका अलॉटमेंट का जो आप खर्च किए उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आपको भारत सरकार को देना हो, तभी जाके सेकंड फंड रिलीज होता है। तो झारखंड सरकार किस ढंग से काम कर रही है और झारखंड की जनता देख रही है। तो आप जो भी भारत सरकार ने चाहे स्कॉलरशिप पर हो चाहे विकास की योजनाएं पे जो भी पैसा दिया है तो आप उसको यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भेज दो, भारत सरकार पैसा दे देगी। अब सवाल ये उठता है कि राज्य सरकार ने वो रिपोर्ट भेजा है या नहीं। क्या है, नहीं मिल रहा है, छात्रों को प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं, सारा छात्रवृत्ति का है ऑप्शन। सिर्फ ओबीसी का केंद्र सरकार का नहीं आया है पैसा। 900 करोड़ आना बाकी, बड़ा पैसा है। वो जैसे आएगा तैसे हम लोग बांट देंगे। स्टेट का मेरे पास है पैसा। हाँ, सिर्फ बीसी का, ST SC का नहीं। और हम लोग लिख के भेजे हैं, जल्दी दे दीजिए, हम लोग लिख के भेजे। तो अब देखिए, एक तरफ केंद्र पर आरोप, दूसरी तरफ राज्य पर जवाब। दोनों एक तरफ जिम्मेदारी डाल रहे हैं, लेकिन बीच में छात्र फंस गया है। 900 करोड़ सिर्फ आंकड़ा नहीं, ये 4 लाख से ज्यादा छात्रों की उम्मीदों की कीमत है। कई छात्र अपना लोन चुका नहीं पा रहे हैं, कई छात्र पढ़ाई छोड़ने की कगार पर आ चुके हैं। छात्रों से मैं सीधी बात कहना चाहूंगा, ट्विटर पर रिपोस्ट की गिनती 100 तक भी नहीं पहुंच पाती। यही है हमारी जागरूकता। अब घर में बैठकर इंतजार कर रहे हैं कि कोई और आपकी लड़ाई लड़े, न ही ट्विटर पर आवाज और न ही आंदोलन में उपस्थित। अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो कोई हमारी लड़ाई नहीं लड़ेगा। हर ट्वीट पर शेयर, हर पोस्ट पर मायने रखता है। आपको तो पता ही होगा कि सोशल मीडिया में कितना पावर है। याद रखिएगा, आवाज उठाई जाती है तभी सुनी जाती है। अगर हम खामोश रहेंगे तो ये हम अपने अगली पीढ़ी का गला घोट रहे हैं। अब वक्त है एकजुट होने का। सोशल मीडिया पर आवाज उठाइए। आपका एक कदम जो है ना, वो हजारों छात्रों की उम्मीदों को रोशनी दे सकता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि केंद्र सरकार अपना फंड कब देगी। दोस्तों, ई कल्याण स्कॉलरशिप का फंड दोनों सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के साझेदारी से आता है। राज्य सरकार अपना हिस्सा पहले ही रिलीज कर चुकी है और केंद्र सरकार बाद में उसे मैच करती है। फिलहाल केंद्र सरकार के पास 2024-25 का बजट अप्रूवल चल रहा है, जिसके बाद झारखंड सहित कई राज्यों का स्कॉलरशिप फंड जारी किया जाएगा। राज्य सरकार ने पहले ही फाइल भेज दी है और डिमांड रहा कि नवंबर के पहले हफ्ते तक फंड मिल जाए, यानी केंद्र सरकार की ओर से हरी झंडी मिलने के बाद ही पैसा छात्रों के अकाउंट में ट्रांसफर हो सकता है। अभी कोई कंफर्म नहीं है कि आपको नवंबर में ही पैसा मिल जाएगा, बट उम्मीदें हैं कि मिल सकता है। लेकिन फिर भी आप लोग जो है सोशल मीडिया पर आवाज उठाते रहिए, इससे आपका बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है। झारखंड सरकार के मंत्री ने भी यही कहा है कि छात्रों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। फंड केंद्र सरकार से मिलते ही तुरंत भुगतान किया जाएगा। राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि सभी योग्य छात्रों को उनका पैसा 2025 के जनवरी महीने से पहले मिल जाए। तो दोस्तों, ये था ई कल्याण स्कॉलरशिप से जुड़ा पूरा जानकारी। कब तक पैसा आ सकता है, केंद्र सरकार जो है वो कब तक पैसा देगी। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक पास शेयर जरूर करें ताकि हर बच्चों को ये अपडेट मिल सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली हर एक अपडेट आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।